एक ऐसा होटल और उसका एक ऐसा कमरा जो आधिकारिक तौर पर कभी वजूद में था ही नहीं। आज हम मिडनाइट सिग्नल्स की गहराइयों में उतरकर इस डरावनी अर्बन लेजेंड का विश्लेषण कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे शायद हमेशा के लिए दफन ही रहने देना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली इमारत एक खौफनाक किंवदंती का केंद्र बन गई। रूम 307, किसी को मत देना। ये कोई आम सलाह नहीं थी। ये उस होटल के हर कर्मचारी को दिया गया एक बेहद सख्त और खौफनाक आदेश था। बस एक यही वो रहस्यमयी वाक्य था जिसने आगे चलकर उन रूहें कंपा देने वाली घटनाओं की नींव रखी जिनका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, होटल का अनसुलझा रहस्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस मनहूस रात की शुरुआत कैसे हुई, उस जगह का वो भारी दम घोटू माहौल कैसा था और किन अजीब परिस्थितियों ने इस मिथक को जन्म दिया। बात साल 2018 की है। रोहित नाम के एक 24 साल के लड़के ने हाईवे के पास बने एक पुराने से सस्ते और ज्यादातर खाली रहने वाले होटल में नाइट शिफ्ट रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। देखने में वहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सिवाय एक बहुत बड़ी विसंगति के। इस होटल की पूरी तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद रहती थी। बस एक गहरा डरावना सन्नाटा पसरा रहता था वहाँ। और इसी विसंगति का केंद्र था रूल 307। ये एक ऐसा नियम था जिसे बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के हर स्टाफ मेंबर पर लागू किया गया था। रोहित ने बहुत ही मासूमियत से ये मान लिया कि खैर शायद उस फ्लोर पर कोई रेनोवेशन का काम चल रहा होगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ठीक 3 साल पहले उसी कमरे में एक खौफनाक घटना घटी थी जहां एक महिला की तड़प कर जान चली गई थी। अब आते हैं अध्याय 2 पर, रात 2:13 की कॉल। यहीं से इस पूरी कहानी में एक ऐसा डरावना मोड़ आता है जहां वो खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। ये वो पल था जब हमारी सामान्य दुनिया का संपर्क एक अनजानी खौफनाक दुनिया से हुआ। रात के ठीक 2:13। यही वो सटीक समय था जब नाइट शिफ्ट के उस भारी और सुन्न कर देने वाले सन्नाटे को चीरते हुए रिसेप्शन के उस पुराने लैंडलाइन की तेज घंटी बजी। इस समय को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इस पूरे रहस्य और खौफ का सबसे अहम केंद्र बिंदु है। रोहित ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक बेहद धीमी, कांपती हुई और फुसफुसाती हुई महिला की आवाज आई, मेरे कमरे का पानी काला आ रहा है। और जब रोहित ने एक आम रिसेप्शनिस्ट की तरह कमरा नंबर पूछा तो जो जवाब मिला उसने रोहित की रगों में दौड़ते खून को जमा दिया। जवाब था 307। जी हाँ, वही कमरा जो सालों से पूरी तरह से सील था। अब जरा सोचिए, इस कॉल के ठीक 5 मिनट बाद फोन दोबारा बजा। जब रोहित ने घबराते हुए उसे ये बताया कि उस कमरे में तो कोई रहता ही नहीं है, तो फोन के उस पार से एक ऐसा सवाल पूछा गया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो फिर मेरे बाथरूम के बाहर कौन खड़ा है? ये स्थिति अब वाकई बेहद डरावनी हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, खौफनाक तीसरी मंजिल। अब ये खौफ सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा था। जब इस रहस्य की जांच शुरू हुई तो डर ने एक भौतिक रूप लेना शुरू कर दिया। ये ऑडियो से कहीं ज्यादा भयानक विजुअल में बदलने वाला था। पूरी तरह से घबराए हुए रोहित ने तुरंत तीसरी मंजिल का सीसीटीवी कैमरा नंबर 6 चेक किया। स्क्रीन पर जो देखा वो हर तरह के तर्क और विज्ञान से परे था। सील किए गए रूम 307 का भारी दरवाजा आधा खुला हुआ था। उस दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ा काला पानी बहकर बाहर आ रहा था। और सबसे डरावनी बात, उस सुनसान घुप अंधेरे कॉरिडोर में एक आकृति बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले खड़ी थी। वो आकृति सीधे कैमरे की तरफ ही देख रही थी, लेकिन उसका सिर पूरी तरह से पीछे की तरफ उल्टा मुड़ा हुआ था। शरीर की ये असंभव और विभत्स बनावट इस पूरी लेजेंड का सबसे अकल्पनीय हिस्सा है। इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, गायब कमरा नंबर 307। इस भयानक दृश्य को देखने के बाद रोहित ने डर के मारे नीचे सो रहे बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को जगाया। दोनों एक पुरानी चरमराती हुई लिफ्ट में सवार होकर उस अंधेरी तीसरी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये वो पल था जहां से वास्तविकता और भ्रम के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली थी। उस अंधेरे कॉरिडोर में सिर्फ उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। अब कमरों के क्रम पर जरा गौर कीजिएगा। पहले कमरा नंबर 301, फिर 303,
305 और उसके तुरंत बाद कमरा नंबर 309। भौतिक रूप से ऐसा होना नामुमकिन था। कमरा नंबर 307 वहां था ही नहीं। वो कमरा पूरी तरह से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां बना ही न हो। उस बूढ़े गार्ड का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथ से एक बिल्कुल सपाट खाली दीवार की तरफ इशारा किया जहां कभी वो दरवाजा हुआ करता था, और बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, पहले यहीं था। और ठीक उसी वक्त उस सपाट दीवार के अंदर से जोर जोर से कुछ पीटने की आवाजें आने लगी। उसी मृत औरत की रोती हुई दर्द से भरी आवाज दरवाजा खोलने की भीख मांग रही थी। दीवार का वॉलपेपर धीरे धीरे गीला होने लगा और उसमें से वही सड़ा हुआ काला पानी रिसने लगा, और देखते ही देखते उस बिल्कुल सपाट दीवार पर एक दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे उभर कर बाहर आने लगा। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 5 पर, आखिरी और सबसे डरावना सच। इस भयानक घटना का क्लाइमैक्स अब बिल्कुल सामने था। एक ऐसा खौफनाक सच जो उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था। आइए बिना किसी पक्षपात के बहुत ही तटस्थता से इस आखिरी सत्य का विश्लेषण करते हैं। जैसे ही वो रहस्यमयी दरवाजा खुला, अंदर का नजारा किसी भी भयानक बुरे सपने से कई ज्यादा बदतर था। पूरा का पूरा कमरा बुरी तरह सड़ चुका था। दीवारों और छत पर फंगस लगी थी और हर जगह वो गाढ़ा बदबूदार काला पानी फैला हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज थी बाथरूम के शीशे पर लिखी वो खौफनाक चेतावनी, उसकी आंखों में मत देखना। बाथटब के अंदर एक महिला बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के बैठी थी। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। खौफ के मारे गार्ड के कांपते हाथों से टॉर्च जमीन पर गिर गई और उस तेज आवाज से वो आकृति जागी। उसका सिर एक बेहद दर्दनाक और भयानक धीमी गति से उनकी तरफ घूमने लगा। उस सन्नाटे में हड्डियां टूटने जैसी गीली और खौफनाक आवाजें गूंज रही थी, और जब उसका चेहरा पूरी तरह से सामने आया तो वो दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस विश्लेषण के स्रोतों के मुताबिक उस औरत की आंखें थी ही नहीं, उनकी जगह सिर्फ गहरे, खाली और काले गड्ढे थे, जिनमें से लगातार वो काला पानी बह रहा था। ये इस पूरी किंवदंती का वो विभत्स हिस्सा है जो सीधे आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देता है। इस रूह कपा देने वाली घटना के अगले ही दिन रोहित ने वो मनहूस नौकरी छोड़ दी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाने से पहले रोहित उस रात की सीसीटीवी फुटेज को एक पेनड्राइव में डालकर अपने साथ ले गया था, ताकि वो उस घटना का और बारीकी से विश्लेषण कर सके। जब उसने उस 2:13 वाली फुटेज को ध्यान से देखा तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी हकीकत को ही पलट कर रख दिया। वो उल्टे सिर वाली डरावनी आकृति कभी तीसरी मंजिल पर थी ही नहीं। कैमरे का एंगल कुछ ऐसा था कि ये स्पष्ट हो गया, वो महिला असल में रिसेप्शन के ठीक पीछे खड़ी थी। वो पूरे समय रोहित के बिल्कुल पीछे थी। बताया जाता है कि साल 2022 में उस मनहूस होटल को पूरी तरह से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। लेकिन ये अर्बन लेजेंड आज भी जिंदा है। आज भी ये दावे किए जाते हैं कि तेज बारिश वाली रातों में ठीक उसी जगह पर जहां कभी तीसरी मंजिल हुआ करती थी, हवा में खिड़की के अंदर रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी इमारत में जिसका अब दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। हमारे इस डरावने विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। ये सवाल अपने पीछे खौफनाक गूंज छोड़ता है कि अगर किसी बारिश वाली रात ठीक 2:13 पर किसी लैंडलाइन की घंटी अचानक बजने लगे तो उसे कौन उठाएगा? क्योंकि ये किंवदंती इशारा करती है कि शायद वो आज भी उसी कमरे में अपने तौलिया का इंतजार कर रही है। आज के इस खौफनाक कथा विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों की गहराई में जाने के लिए हमारे साथ बने रहें।